मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने 90 अध्याय के जिन सूत्रों का उच्चारण किया था, पुनः उनका उच्चारण कर लेते हैं। उत्तम संघननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्यस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। विपरीतम मनोज्यस्य वेदनायाश्च निदानञ्च तदविरत देशविरत प्रमत्त संहितानां हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः। आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। इस प्रकार से 3 प्रकार के ध्यान का वर्णन पूर्ण हुआ। अब चौथा शुक्ल ध्यान जो मुक्ति में कारण होता है, उसके यहाँ पर स्वामियों को पहले बताते हुए 2 शुक्ल ध्यान जो पहले वाले हैं, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान भी होते हैं, उनमें 2 शुक्ल ध्यानों के स्वामी कौन हैं, उसके लिए 37वें सूत्र का अवतार होता है। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। हाँ, यानी आगे के जो 2 आद्य यानी आगे के 2 जो हैं वो पृथक वितर्क और एकत्र वितर्क, जिनके नाम अभी आएंगे, ये पूर्वविदः यानी जिनको पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान को जानने वाले होते हैं, यानी जो शुद्ध केवली होते हैं, उनको पहले जो 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। इसमें चा शब्द से धर्म ध्यान को भी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात पूर्व के ज्ञाता मुनिराजों को धर्म ध्यान भी होता है और श्रेणी के आरोहण के पूर्व में धर्म ध्यान होता है और दोनों श्रेणियों में शुक्ल ध्यान होता है। ये इस चा के साथ में अपन ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख करके लगेगा कि जो शुक्ल ध्यान है वो केवल शुद्ध केवलियों को ही होता है, तो बाकी लोगों को जिनको पूर्व का ज्ञान नहीं, उनको क्या शुक्ल ध्यान नहीं होगा? तो यहाँ पर ये उत्सर्ग वचन है, उत्कृष्ट रूप से इसका वचन है। अब बाद वचन में तो 5 समिति और 3 गुप्तियों का प्रतिपादन करने वाले सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ये ध्यान और केवल ज्ञान हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो तुष्मास उच्चारण करने वाले शिवभूति मुनि, उनके लिए जो केवल ज्ञान हुआ था वो कथन कैसे सिद्ध होते हैं? तो जिन्हें अष्ट प्रवचन मातृका का भाव शुद्ध ज्ञान भर था, उनको बता भी नहीं सकते थे कि 5 समितियाँ कौन हैं, 3 गुप्तियाँ कौन हैं, लेकिन उनका पालन जो कर लेते थे। इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्कृष्ट वर्णन है, इसलिए अपन इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। अब अंतिम 2 शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन होते हैं उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है परे केवलिनः। परे केवलिनः। हाँ, अंतिम के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो केवल ज्ञानी के होते हैं। इसमें सहयोग केवली भगवान के तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का और अयोग केवली भगवान के चौथा शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति होता है। इनमें अब इन शुक्ल ध्यानों के 4 भेद जो होते हैं उनके नाम यहाँ पर अगले सूत्र में बतला रहे हैं। पृथक्त्वैकत्व, पृथक्त्वैकत्व, वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तीनि, विपरीत क्रिया निवर्तीनि। पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तीनि। हाँ, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये 4 शुक्ल ध्यान के भेद हैं। इनमें पृथक्त्व वितर्क जो विचार नाम का शुक्ल ध्यान है, जिस ध्यान से मोहनी कर्म का नाश होता है, वह पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान है। धवला आदि में धर्म ध्यान का फल भी बतलाया है और इसके साथ साथ में पृथक
पृथक जहाँ पर अर्थ व्यंजन योग से वहाँ पर परिवर्तन होता है, इसको संक्रांति कहते हैं, और वितर्क यानी श्रुत का जिसमें आधार होता है, ये पहला शुक्ल ध्यान है। तो प्रथम शुक्ल ध्यान यदि उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले हैं तो 8वें 9वें 10वें 11वें इन 4 गुण स्थान में होता है, और यदि छपक श्रेणी में हैं तो वहाँ पर 8वें 9वें 10वें में इनमें प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। फिर दूसरा शुक्ल ध्यान है एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान। इनमें जिस ध्यान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म इनका नाश होता है वे एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान है। इनमें तीनों में से एक योग तथा संक्रांति से ये रहित होता है, इसी को अविचार कहते हैं। इसको अपन आगे समझेंगे। अब इसके बाद में तीसरा जो ये होता है, दूसरा शुक्ल ध्यान होता है छपक श्रेणी में 12वें गुण स्थान में, वहाँ पर ही 3 घातीय कर्मों का नाश होता है। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, जिस ध्यान से योगों का निरोध हो जाता है वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है। जब आयु कर्म अंतर्मुहूर्त शेष रह जाता है और उस समय में मात्र सूक्ष्म काय योग बचता है, उसके होने पर ये ध्यान होता है। फिर इसके बाद में विपरीत क्रिया निवर्ती शुक्ल ध्यान, जिस ध्यान से 4 अघातीय कर्मों का नाश होता है वह विपरीत क्रिया निवर्ती शुक्ल ध्यान है। तो अयोग केवली भगवान क्रिया रहित और योग रहित जिस ध्यान से मोक्ष पद प्राप्त करते हैं वह यह विपरीत क्रिया निवर्ती शुक्ल ध्यान है। अब इन शुक्ल ध्यानों में क्या आलंबन लेकर के किया जाता है तो उसमें अगले सूत्र में बता रहे हैं। त्रेक योग काय योगा योगा नाम, त्रेक योग काय योगा योगा नाम। हाँ, पहला जो शुक्ल ध्यान होता है उसमें तीनों योग होते हैं, यानी उसमें मन से, वचन से, काय से, तीनों योगों से उसमें होता है। फिर दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, उसमें बताया वहाँ पर किसी योग, एक योग से, तो त्रि और एक इनकी संधि होगी तो त्रिएक बन गया। तो पहले शुक्ल ध्यान में तीनों योगों से और दूसरा शुक्ल ध्यान में किसी एक योग से। फिर तीसरा शुक्ल ध्यान जो होता है वो केवल काय योग से होता है, और चौथा शुक्ल ध्यान जो होता है वो अयोगा नाम यानी अयोग केवली के होता है। अब इसके बाद में पहले शुक्ल ध्यान की क्या विशेषता है उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। हाँ, पूर्व के 2 जिसमें कि पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, ये शुक्ल ध्यान एक आश्रय से वितर्क सहित और विचार सहित होते हैं। यहाँ पर सामान्य से कह दिया, पूर्व में यानी यहाँ पर 2 का बता रहे हैं तो 2 में कह दिया कि एक के आश्रय से और वितर्क से सहित और विचार से सहित होते हैं। फिर यहाँ पर इनको वितर्क और विचार को अपन आगे समझेंगे, केवल इतना समझ लें यहाँ पर। फिर इसके बाद में अब यहाँ पर पहले में दोनों में विचार से सहित कह दिया है, लेकिन दूसरा जो शुक्ल ध्यान होता है वो वितर्क से सहित होता है लेकिन विचार से सहित नहीं होता है, इसलिए उसका निषेध करने के लिए कह रहे हैं अविचारं द्वितीयम। अविचारं द्वितीयम। हाँ, द्वितीयम ना बोल करके द्वितीयम। हाँ, अविचारं द्वितीयम। हाँ, दूसरा शुक्ल ध्यान जो है वो विचार से रहित होता है। अब इसमें पहले वितर्क था फिर विचार था, इसलिए सबसे पहले वितर्क का लक्षण बतलाने के लिए कह रहे हैं। वितर्कः श्रुतम। वितर्कः श्रुतम यानी शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। विशेष रूप से तर्कणा का नाम वितर्क है और इसी का वितर्क का दूसरा नाम श्रुत है। तो यहाँ पर श्रुत का आलम्बन लेकर के जो ध्यान किया जाता है वो वितर्क से, सवितर्क यानी वितर्क से शुद्ध ज्ञान से सहित होता है। इसके बाद में अब विचार का लक्षण बतलाते हुए कह रहे हैं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। हाँ, अर्थ का अर्थ होता है द्रव्य और व्यंजन और योग यानी इसका द्रव्य का, व्यंजन का और योग का संक्रांति यानी परिवर्तन को विचार कहा जाता है, जिसमें अर्थ का, व्यंजन का, योग का परिवर्तन हो। अर्थ का अर्थ द्रव्य है तो द्रव्य,
व्यंजन और योग की जहाँ पर परिवर्तन होता है उसको विचार कहते हैं। अब अर्थ संक्रांति क्या है? जैसे द्रव्य का आलम्बन लिया, द्रव्य को छोड़ करके पर्याय का ध्यान करने लगे और पर्याय को छोड़ करके द्रव्य का ध्यान करने लगे। इस प्रकार से ध्येय यानी जो ध्यान करने योग्य है उसमें जब बदलाव होता है तो उसको अर्थ संक्रांति कहते हैं। इसके बाद में व्यंजन संक्रांति, यहाँ पर वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान का भी अवलंबन लिया था, तो शुद्ध ज्ञान के किसी शब्द को छोड़ करके अन्य शब्द का अवलंबन ले लिया और उसको छोड़ करके पुनः अन्य शब्द का ग्रहण कर लिया, ये व्यंजन संक्रांति कहती है। जैसे कि आत्मा शब्द का वहाँ पर अपन ध्यान कर रहे थे, यानी जहाँ पर जो शुक्ल ध्यान करने वाले हैं उनके लिए, और उसको छोड़ करके वो चेतन शब्द का, इस प्रकार से वहाँ पर अब फिर इसके बाद में उपयोग का, ज्ञान का, इस प्रकार से उसमें परिवर्तन अवलंबन लेकर के करते हैं तो वो व्यंजन संक्रांति कहलाता है। फिर योग संक्रांति, काय योग को छोड़ करके मनोयोग या वचन योग का अवलंबन ले लिया, फिर उन्हें भी छोड़ करके काय योग का अवलंबन, इस प्रकार से योगों में परिवर्तन जो होता है वो योग संक्रांति कहलाती है। जैसे अपन लोग भी जब बोलते हैं तब वचन योग होता है, हाथ हिलाते हैं तब काय योग होता है, और जब जो काय योग, वचन योग और मनोयोग जिसमें अपन विचार करते हैं तो ये तीनों चीज़ें अपने आप बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रहती हैं, अपने को पता नहीं पड़ता, ऐसा लगता है कि एक साथ में सब काम चल रहा है, लेकिन उनमें सब में उसमें परिवर्तन चलता रहता है। जैसे 1000 पत्ते हों, 1000 पत्तों के ऊपर एक सुई को अपन वहाँ पर डालें उसमें, तो 1000 पत्तों को वो एक साथ में पार होती हुई दिखती है, लेकिन सब में एक 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 के बाद ही वो पार हुई है। इसी प्रकार से इसमें भी परिवर्तन चलता रहता है। तो ये योग संक्रांति जहाँ पर होती है वो वहाँ पर इसमें विचार में तीसरी संक्रांति के रूप में कही जाती है। अब जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी सबकी समान निर्जरा होती है या कुछ विशेषता है, उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। अभी तक जो सूत्र चल रहे थे वो शुक्ल ध्यान के थे, उनमें 3 में जहाँ पर 2 में उनके स्वामियों के बारे में, उसके बाद में फिर उनके 4 नाम बताए थे, फिर उनमें कितने योगों का वर्णन होता है, फिर उसके बाद में 2 जो होते हैं उनका वर्णन किया, उसमें दूसरे का निषेध किया, फिर बाद में वितर्क और श्रुत को बताया। ऐसे 8 सूत्रों में अपन ने शुक्ल ध्यान को समझा था। अब जहाँ पर निर्जरा के स्थान हैं वो 11 निर्जरा के स्थान बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। सम्यक दृष्टि श्रावक बिरतानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। हाँ, इसमें सम्यक दृष्टि, फिर श्रावक, फिर बिरत यानी मुनिराज, फिर अनंतानुबंधी का वियोजक यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले, फिर दर्शन मोह का छपण करने वाले, फिर चारित्र मोह का उपशमन करने वाले, फिर उसके बाद में उपशांत मोह, फिर चारित्र मोह का छपण करने वाले, फिर क्षीण मोह 12वें गुण स्थान, और जिन, इनमें क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसमें प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले जो साथी से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, यानी जब सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं उसके पहले ही वहाँ पर वो साथी से मिथ्या दृष्टि कहलाता है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, तो उस समय में भी निर्जरा होने लगती है। तो उसकी अपेक्षा से सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तुलना करेंगे अपन किससे, यानी तुलना करेंगे तो पहले भी कोई आधार होना चाहिए, तो उसमें इसको फिर सम्यक दृष्टि से श्रावक यानी पंचम गुण स्थानवर्ती के, फिर श्रावक से मुनिराज के, फिर मुनिराज से अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के, और उनकी इनकी तुलना में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले से छायक सम्यक तो प्राप्त करने वाले, ये चौथे से 7वें गुण स्थान में इसको छपना करते हैं। फिर इनसे उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले तो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, इनमें भी आपस में देखें तो 8वें से 9वें 9वें से 10वें इस प्रकार से निकलेगी। फिर इनमें उपशांत कसाय यानी इनसे 11वें गुण स्थान में जो पहुंच चुके हैं, इनमें असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। फिर उपशांत कषाय यानी 11वें गुण स्थान से जो छपण करने के लिए चढ़ रहे हैं छपक श्रेणी पर, उनकी 8वें
9वें 10वें, फिर इसके बाद में क्षीण कषाय 12वें गुण स्थान, और इनसे भी जिनेंद्र भगवान की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। यहाँ पर तो सामान्य से कह दिया, आचार्य जी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान में भी वहाँ पर सामान्य से केवली जो हैं उनकी अपेक्षा से समुद्घात केवली की और ज़्यादा संख्यात गुणी निर्जरा होती है, और उनसे अयोग केवली की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब इसमें प्रसंग है यहाँ पर, तो अपन देख सकते हैं कि समुद्घात क्या होता है। समुद्घात में जब आयु कर्म अंतर्मुहूर्त रह जाता है और बाकी सब कर्मों की स्थिति ज़्यादा रहती है, उस समय में जो केवली रहते हैं वो अपने आत्मा के प्रदेशों को फैलाते हैं, उससे बाकी सारे कर्म भी आयु कर्म के बराबर हो जाते हैं। जैसे आप लोग जो कपड़े में पानी भरा रहता है, निचोड़ने के बाद में जब उसको फटकारते हैं तो जहाँ जहाँ पानी रुक जाता है वो सारा उससे झड़ जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया समुद्घात कहलाती है। उसमें जितना उनका शरीर है, बैठे हैं खड़े हैं, तो उसमें अपने शरीर के तिगुने वहाँ पर जो आत्मा के प्रदेश फैल करके और दंड के रूप को धारण कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे तक 14 राजू में केवल ऊपर के बाद वलयों को छोड़ करके उनका एक दंड जैसा आत्मा का प्रदेश का बन जाता है। फिर उसके बाद में अगले समय में दोनों दिशाओं में, जहाँ पर जैसे जिस मुख करके बैठे हैं तो उसमें दोनों दिशाओं को इस प्रकार से उनका पूरा लोक में एक कपाट, एक दरवाज़ा जैसा बन जाता है। फिर उसके बाद में वहाँ पर प्रतर होता है तो पूरे लोक में फैल जाते हैं, लेकिन अभी भी बात वलय उससे रिक्त हैं। और उसके बाद में अगले समय में बात वलय में भी वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। फिर लौट करके इसी क्रम से फिर वो वापस अपने आत्मा के प्रदेशों में, यानी अपने शरीर के बराबर ही उनके आत्मा के प्रदेश बन जाते हैं। तो ये समुद्घात की प्रक्रिया होती है। इस समुद्घात की प्रक्रिया के माध्यम से वो अपने कर्मों की निर्जरा करके और उनको आयु कर्म के बराबर बाकी 3 कर्मों को बना लेते हैं। तो इनमें यहाँ पर सब में विशुद्धि की प्रकृष्टता पाई जाती है, इसलिए सब असंख्यात गुणी निर्जरा वाले हैं। सम्यक दृष्टि के साथ ही सह मिथ्या दृष्टि जो सम्यक प्राप्त करने का अभिमुख है उसकी अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ऐसा सर्वार सिद्धि में बतलाया है। अभी असंख्यात गुणी निर्जरा को अपन समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि एक बार एक व्यक्ति जो कि फकीर था, हरिद्वार में कुंभ का मेला 12 वर्ष में लगता है, वहाँ पर गया और एक सेठ जी से कहा कि सेठ जी हमारे लिए कुछ दो। तो उन्होंने कहा पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, हम बहुत प्रयास करते हैं तो 1 पैसा 6 महीने में हमारा दुगना हो जाता है। तो उस समय में उस फ़कीर ने कहा कि देना नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये लो हमारा 1 पैसा और इसको आप जो है हम अगले कुंभ में लेंगे, तब आप हमें इसको जो है आपको दुगना करके दे देना। और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर वो मुस्कुरा करके रह गए और वो चला गया। अब अगले बार जब 12 वर्ष बाद में आए तो उन्होंने फ़कीर ने उनको याद दिलाया कि हमने आपको उस समय में 1 पैसा दिया था, अब दुगना हो करके अब वो हमारे लिए उसका हिसाब कर दो। तो उनको तो स्मरण नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में याद आया तो कहने हाँ ले लो 10-20 रुपये ले लो और जाओ यहाँ से। तो उसने कहा कि नहीं 10-20 रुपये कम दे दो तो चल जाएगा, लेकिन उसका हिसाब तो बराबर करना चाहिए। अब वो एक पैसा 24 किस्तों में, यानी 6 महीने में वहाँ पर जो है दुगना होता है, उसको यदि अपन दुगना करें तो मालूम है कितना होगा वो 1,67,37,216। इतना जो है दुगने होते ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो इसके माध्यम से ये दुगने के क्रम में ही हो रहा है। तो यहाँ पर असंख्यात गुणी जो निर्जरा होती है, असंख्यात गुणे क्रम में जो निर्जरा होती है और उसमें कर्मों का बंधन प्रति समय में अनंत कर्मों का बंधन करते हैं, तो उसके माध्यम से इस प्रकार की निर्जरा होती है, तभी जा कर के मुक्ति प्राप्त होती है। ये अपन इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसके बाद में निर्ग्रंथों के भेद बतलाने के लिए यहाँ पर अगले सूत्र का अवतार होता है। 5 प्रकार के मुनि होते हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः। हाँ, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये निर्ग्रंथ मुनियों के भेद हैं। अब इनमें पुलाक जो होते हैं
इनमें उत्तर गुणों को पालन करने की भावना नहीं होती, यानी मूल गुणों के अलावा जो परिचय तप आदि होते हैं वो उत्तर गुण कहलाते हैं, तो उनकी भावना नहीं होती। और कभी किसी के दबाव में मूल गुणों में भी दोष लग जाता है। इनके लिए छिलके सहित चावल के समान पूर्ण शुद्ध नहीं होते हैं, इसलिए इनको पुलाक कहा जाता है। फिर बकुश, जो मूल गुणों का तो अखंड पालन करते हैं, परंतु शरीर और उपकरणों की सजावट में इनका चित्त लगा रहता है। परिवार से ममत्व जिनका भी नहीं छूटा है वे बकुश मुनि कहलाते हैं। फिर कुशील मुनि दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो बकुश में ही दो भेद हो जाते हैं, एक हो जाता है शरीर बकुश और एक हो जाता है उपकरण बकुश। फिर इसके बाद में जो कुशील मुनि हैं उनके दो भेद होते हैं, एक कषाय कुशील जो केवल संजुलन कषाय के अधीन है, बाकी सारी कषायों को जिन्होंने जीत लिया है वो कषाय कुशील मुनि हैं। और प्रतिसेवना कुशील जो परिग्रह से युक्त रहते हैं, वे मूल गुण और उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की प्रार्थना करते हैं, वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। फिर निर्ग्रंथ, जिनके अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह नष्ट हो गए हैं, वे निर्ग्रंथ मुनि हैं, जो अंतर मुहूर्त के बाद में यदि उपसम श्रेणी पर नहीं है, छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले हैं, तो वो वहाँ पर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। फिर स्नातक, जिनके 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, जो संपूर्ण 18,000 शीलों के स्वामी हैं और पर्वत के समान अचल अकंप हैं, कृतकृत्य हैं, वे सयोग केवली स्नातक मुनि कहलाते हैं। तो मुनि के बारे में एक बार पहले भी बताया था कि जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं उस दृष्टि से मुनि कहा जाता है, तो यहाँ पर केवल ज्ञानी के लिए स्नातक भी वहाँ पर मुनियों के रूप में बतलाए गए हैं। तो ये इसमें विशेषता ये है कि इनके पास में भूषण आयुध आदि से रहित होकर के निर्ग्रंथ रूप में समानता के कारण में ये सब पुलाक आदि पांचों ही निर्ग्रंथ भावलिंगी कहे जाते हैं। लेकिन चारित्र रूप परिणामों में इनमें न्यूनाधिकता है, फिर भी नैगम संग्रह नयों की अपेक्षा से इन सब में वहाँ पर जो निर्ग्रंथता विद्यमान रहती है। अब इन मुनियों के बारे में इनमें क्या सब में समानता है या क्या विशेषता है, तो उसके लिए इस अध्याय का जो 47वां सूत्र है उसका अवतार होता है संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपाद स्थान विकल्पतः साध्या। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपाद स्थान विकल्पतः साध्या। हाँ, इसमें संयम की अपेक्षा से, श्रुत की अपेक्षा से, प्रतिसेवना यानी विराधना की अपेक्षा से, तीर्थ की अपेक्षा से, लिंग, लेश्या, उपाद, लब्धि स्थान की अपेक्षा से या विकल्प से इनको यहाँ पर इनमें विशेषताओं को जानना चाहिए। अब अपन देखते हैं इनमें संयम की अपेक्षा से, तो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील, इनका सबका सामायिक और छेदोपस्थापना, ये पहला चारित्र दो इसमें कहे जाते हैं वो होते हैं। फिर कसाय कुशील जो होते हैं उनमें सामायिक छेदोपस्थापना के साथ में परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म प्राय भी हो सकता है। फिर निर्गंध जो होते हैं वो यथाख्यात के युक्त होते हैं और स्नातक वो भी यथाख्यात चारित्र से युक्त होते हैं। श्रुत के बारे में देखा जाए तो पुलाक, बकुश और कुशील इनका उत्कृष्ट जो होता है श्रुत, वो अभिन्न 10 पूर्व के धारी होते हैं और जघन्य से इनमें पुलाक में आचार वस्तु और बकुश में अष्टप्रवचन मातृका और प्रतिसेवना कुशील में भी अष्टप्रवचन मातृका रहता है। कषाय कुशील जो हैं वो उत्कृष्ट से 14 पूर्व के धारी रहते हैं। निर्ग्रंथ जो होते हैं वो भी 14 पूर्व के धारी होते हैं और जघन्य से उनका अष्टप्रवचन मातृका हो सकता है। और स्नातक इनके पास में शुद्ध ज्ञान नहीं होता क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञान से युक्त होते हैं। फिर प्रतिसेवना यानी विराधना दोष लगते हैं, तो पुलाक जो है मूल गुण एवं रात्रि भोजन में भी दबाव से दोष लग जाते हैं। फिर जो बकुश होते हैं, उपकरण बकुश जो होते हैं वो उपकरण सुंदर बनाते हैं और शरीर बकुश शरीर को सुंदर बनाते हैं, इस प्रकार के विराधना रहती है। प्रतिसेवना कुशील जो होते हैं उत्तर गुणों में वहाँ पर इनके दोष लगते हैं और कसाय, निर्ग्रंथ और स्नातक इनमें प्रतिसेवना यानी विराधना नहीं होती। ये सारे के सारे सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं और भावलिंग की अपेक्षा से सभी भावलिंगी हैं, द्रव्यलिंग की अपेक्षा से भाज्य हैं, यानी इनकी शरीर की ऊंचाई, रंग और पिच्छी आदि की अपेक्षा से इनमें बाह्य से भेद हो सकते हैं। फिर इसके बाद में लेश्या
तो पुलाक जो मुनि होते हैं उनमें पीत पद्म शुक्ल ये 3 शुभ लेशाएँ होती हैं। बकुस में वहाँ पर 6 लेशाएँ अशुभ लेशाओं के भी भाव हो सकते हैं। प्रतिसेवना कुशील में 6 लेशाएँ हो सकती हैं। कसाय कुशील में कपोत से लेकर के वहाँ पर 4 लेशाएँ हो सकती हैं। और निर्ग्रंथ शुक्लेशा के धारी होते हैं। और स्नातक इनमें यहाँ पर जो केवली हैं वो लेशा से यानी शुक्ल लेशा से युक्त होते हैं, रहित केवली लेशा से रहित होते हैं। अब इनमें कहाँ कहाँ तक उत्पन्न होते हैं, तो पुलाक मुनि 12वें स्वर्ग तक उत्कृष्ट में और जघन्य से स्वधर्म स्वर्ग में, बकुस आरणच्युत यानी 16वें स्वर्ग में और जघन्य से स्वधर्म स्वर्ग में। इसी प्रकार से प्रतिसेवना कुशील भी आरणच्युत यानी 16वें स्वर्ग तक। फिर कसाय कुशील जो रहते हैं वो 33 सागर यानी पंचनोत्तरम तक उत्कृष्ट रूप से, जघन्य से स्वधर्म स्वर्ग तक। फिर निर्ग्रंथ जो 11वें गुण स्थान वर्ती हैं यानी उपसम श्रेणी वाले हैं वो 33 सागर तक वाली आयु में उत्पन्न हो सकते हैं और जघन्य से स्वधर्म स्वर्ग में। और जो छपक श्रेणी वाले हैं वो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं तो मुक्ति प्राप्त करेंगे, और स्नातक हैं वो भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। अब इनके बाद में इनके स्थान जो संयम लब्धि स्थान होते हैं वो असंख्यात होते हैं। उनमें कसाय कुशील और पुलाक इनके सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं और वहाँ से दोनों बहुत दूर तक साथ में चलते हैं। फिर पुलाक की वहाँ पर विच्छित्ति हो जाती है ना, पुलाक वहीं पर उनके अवलब्धि स्थान खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में कसाय कुशील बहुत आगे तक जाने के बाद में फिर उनके साथ साथ में प्रतिसेवना और बकुस मुनि के भी वहाँ पर लब्धि स्थान प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ पर बकुस जो मुनि हैं उनकी विच्छुत्ति हो जाती है। उसके असंख्यात स्थान जाने के बाद में प्रतिसेवना जो मुनि हैं उनकी भी वहाँ पर कुशील की विच्छुत्ति हो जाती है। उसके असंख्यात भाग जाने पर कसाय कुशील जो मुनिराज हैं उनकी विच्छुत्ति हो जाती है। और उसके बाद में वहाँ पर आगे चल कर के वहाँ निर्ग्रंथ मुनि के स्थान रहते हैं जो कषाय से रहित होते हैं। फिर उनकी भी असंख्यात जाने के बाद में उनकी भी विच्छुत्ति हो जाती है। और उसके बाद में एक स्थान आगे चल कर के स्नातक, और वो निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। इस प्रकार से ये इनके स्थानों में लब्धि स्थानों के बारे में भी तारतम्यता तुलना के माध्यम से की जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने जो नवा अध्याय 47 सूत्रों वाला है उसका अध्ययन किया। अब अपन यहाँ पर इनके जो आज सूत्रों को पढ़ा है उनका उच्चारण कर लेते हैं। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि। त्रेक योगकाय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारं द्वितीयं वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक बिरतानंद वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शंकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपाद स्थान विकल्पतः साध्याः। इस प्रकार से 47 सूत्र में अपन यदि देखें तो सबसे पहले सूत्र में संवर क्या है, उसके हेतु क्या हैं, और तब से भी संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। फिर वहाँ पर गुप्ती, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा के बारे में बताया था। परिचय क्यों सहन किए जाते हैं, परिचय कितने होते हैं, और गुणस्थानों में उनका 3 सूत्रों के माध्यम से कहाँ कहाँ पर कितने होते हैं। फिर 4 सूत्रों में किन किन कर्मों से वो परिचय होते हैं, एक आत्मा में एक साथ में कितने परिचय हो सकते हैं। फिर इसके बाद में चारित्र बताए थे। फिर बाद में बाह्य तप, अभ्यंतर तप, फिर अभ्यंतर तप के 5 के भेद बतलाए। उसमें वहाँ पर जो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और विसर्ग के भेद बतलाए। इसके बाद में 3 सूत्रों में ध्यान बतलाया, 4 सूत्रों में आर्ध ध्यान के भेद, फिर 1 सूत्र में आर्ध ध्यान के स्वामी, फिर रौद्र ध्यान के भेद और स्वामी, फिर धर्म ध्यान के केवल भेद बतलाए, स्वामी नहीं बतलाए। फिर 2 सूत्रों में शुक्ल ध्यान के स्वामी, शुक्ल ध्यान के भेद,
इसके बाद में शुक्ल ध्यान में क्या क्या विशेषता है 3 सूत्रों में, इसके बाद में वितर्क क्या है और इसके बाद में अविचार क्या है, फिर निर्जरा के 11 स्थान बतलाए, उसके बाद में 5 प्रकार के मुनियों का वर्णन और उनकी आपस में तुलना। इस प्रकार से 47 सूत्र में ये अध्याय समाप्त होता है। इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नवमोध्यायः। नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।